टेक पेज के दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे हम कई कलाकारों के साक्षात्कार ले रहे हैं और प्रसारित कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं जिनको आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं। आज अहिल्या नगरी की राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार और कवित्री डॉक्टर ब्रज बालाजी गुप्ता अर्चना के नाम से आप लिखती हैं, उनसे लेने जा रहे हैं हम साक्षात्कार। ये साक्षात्कार भी काफ़ी रुचिकर रहेगा और हम विश्वास के साथ में ये आपको सौंप रहे हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। हम आपसे पहला सवाल ये करने जा रहे थे कि आपके माताजी पिताजी का क्या शुभ नाम और आपका जन्म स्थान कहाँ और आपकी पढ़ाई कहाँ तक? जी, मेरा जन्म स्थान तो जिला राजगढ़ में जीरापुर गांव में है। पापा का नाम मदन मोहन गुप्ता और मम्मी का नाम कौशल्या देवी गुप्ता है। दोनों का स्वर्गवास हो चुका है। दोनों ही पेशे से शिक्षक थे और मेरी माताजी को भी लिखने का शौक था, वो भी भजन वगैरह लिखती थी। और मेरा एजुकेशन मिडिल तक तो वहीं हुआ जीरापुर में ही। उसके बाद मैं इंदौर आ गई थी। यहीं मेरा हायर एजुकेशन हुआ। पीएमबी गुजराती कॉलेज से मैंने बीएससी किया। उसके बाद यूटीडी से मैंने एमए किया है अर्थशास्त्र से। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने आयुर्वेद रत्न किया है और बीएड देवास से किया और शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। इंदौर कब आ गए आप? इंदौर में 1980 में आ गई थी। इंदौर कैसा लगा? इंदौर बहुत अच्छा लगा। पहले तो एजुकेशन किया, फिर एजुकेशन करते हुए ही मतलब 82 में मेरा बीएससी हुआ और मेरी जॉब लग गई टीचर एज ए। तब से मैं एजुकेशन में हूँ, शिक्षा विभाग में, और कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहूँ। ये जो आप लिख रही हैं काव्य रचना है, कैसे प्रभावित हुई हैं आप? कोई गुरु बनाया क्या साहित्यिक क्षेत्र में? किससे प्रभावित हुई? जी, पहले मैं कुछ ऐसे ही जैसे बच्चे शायरी करते हैं, बड़े शायरी करते हैं, वो दोहे वगैरह, पुराने ज़माने में दोहे वगैरह बोलते थे, तो वो सुन करके मेरे को ऐसा लगता था मैं भी कुछ लिखूं या मन से बनाऊं। फिर हमारे पुपाजी हैं राधा रमन जी त्रिपाठी, वो मतलब अच्छे नामचीन साहित्यकार हैं, बहुत रचनाएं वगैरह लिखते हैं। उनके काव्य संग्रह वगैरह भी उनका तो खुद का निकला है। उनके संपर्क में आने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा लिखने लगी। और उसके बाद में डॉक्टर बद्री प्रसाद बिरमाल जो मेरे पति के गुरु भी रहे हैं, उन्होंने उनको पढ़ाया। जब वो एक बार हमारे घर आए और उन्होंने मेरे संग्रह को देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सराहना की कि नहीं बेटा लिखो आगे। तब मैं फिर सतत लिखने लगी और तब से लिख रही हूँ। आयुर्वेद से आप संबंधित हैं, तो आयुर्वेद की महिमा में क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों? सर, आयुर्वेद तो बहुत ही अच्छी चीज़ है अपने भारतीय संस्कृति में। पहले भी आयुर्वेद के द्वारा ही इलाज किया जाता था और आज भी मैं समझती हूँ कि एलोपैथिक से ज़्यादा आयुर्वेदिक बेस्ट है और वो ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए। मैं अभी घुटनों का मेरा इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं आयुर्वेद के द्वारा ही करवा रही हूँ। मतलब ऑपरेशन बता दिया है मेरे पैरों का, लेकिन अभी मैं जब तक सोचती हूँ कि मैं ऑपरेशन कराने से पहले मैं अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करूँ और मेरे को लगता है कि 100% फ़ायदा उसी से होगा मेरे को। कितनी रचनाएं लिखी अभी तक आपने? लगभग करीब गिनती तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी करीब 700-800 रचनाएं मेरी होगी। हम अभिनंदन करते हैं कि 800 रचनाओं का सृजन आपने किया है और भारत के कई काव्य संग्रह जो काफ़ी प्रशंसित हुए हैं, सराहे गए साहित्यकारों द्वारा और पाठकों द्वारा, उसमें आपकी रचनाएं इंदौर का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रकाशित हुई हैं। हम आपको हृदय से बधाई देना चाहेंगे। आपसे एक प्रश्न और है कि ऐसे कवि और कवित्री जो आपके को बहुत अच्छे लगते हों, उनके नाम आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं जब बहुत छोटी थी तब मेरे को सरला रानू जो लिखती हैं, उनकी रचनाएं बहुत ही मार्मिक होती हैं, हृदय स्पर्शी, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। और उसके बाद अब मेरे को ओम व्यास जो उज्जैन वाले हैं, वो काका हाथरसी, गोपाल दास नीरज, शैलेश लोढ़ा,
और सुरेंद्र शर्मा, इन सभी की रचनाएं मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं और इनसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं इनको जरूर सुनती हूँ जब भी मौका मिलता है। ओम व्यास स्वर्गीय हो गए, हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। 2 रचनाओं से वो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। एक माँ पर लिखी उनकी रचना और एक पिता पर लिखी हुई रचना। ब्रजबाला जी गुप्ता जी, एक प्रश्न आपसे और है, हिंदी काव्य मंचों को आप देखती हैं, उनके बारे में सुनती भी होंगी कि अश्लील कविता ज़्यादा मंचों पर होने लगी, इससे क्या कवि सम्मेलन फुअर हो गए और लगभग समाप्त ही हो गए। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सर, मैं ऐसे कवि सम्मेलन में भाग ही नहीं लेती हूँ। मैं इसको सही बात है, जो बड़े बड़े मंच पे आजकल कवि सम्मेलन होते हैं तो द्विअर्थी संवाद वाली रचनाएं उनमें होती है, जो मेरे को पसंद नहीं है। और मैं तो अपने बिल्कुल सरल भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा महिला, माँ, स्त्री और अपने जो समसामयिक विषय होते हैं उनके ऊपर रचनाएं लिखती हूँ। या मैं कहीं ऐसे यात्रा पे जाती हूँ तो जो देखती हूँ उसके बारे में लिखती हूँ, अपनी प्रकृति के बारे में। इस प्रकार की रचना ही मेरे को पसंद है, तो इसलिए मैं कवि सम्मेलनों में कम भाग लेती हूँ। जो अपने कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे साहित्यिक प्रोग्राम होते हैं, उन्हीं में भाग लेती हूँ जहाँ पे कि अच्छी रचनाओं का पाठ होता है। जैसे मैं अटल सम्मान मेरे को मिला था, वहाँ पे मैंने रचना पाठ किया था अपना। अमृता प्रीतम सम्मान जब मेरा हुआ था, वहाँ भी मैंने रचना पाठ किया था। तो मेरे को ऐसे ही काव्य करना अच्छा लगता है। कई अवार्ड ब्रजबाला जी को प्राप्त हो चुके हैं। सावित्री फुले पुरस्कार मिलना इंदौर के लिए गौरव की बात थी। एक प्रश्न और, जैसे आप जानती हैं मणिपुर में हिंसा हो रही है, कत्लेआम हो रहा है, कई लोग मारे जा चुके हैं। इसी प्रकार रूस और यूक्रेन का युद्ध भी हो रहा है और काफ़ी लंबे समय से हो रहा है। तो शांति के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक साहित्यकार होने के नाते? जी, ये जो मणिपुर की हिंसा है और रूस और यूक्रेन में जो हिंसाएं चल रही हैं, ये सब लोगों ने उसको एक स्टेटस और अपना अहम बना करके, और इस दंगे और इस जो झगड़ा और कत्लेआम हो रहा है, तो इस ईगो को ख़त्म करना चाहिए और जो देश में है शांति का वातावरण निर्मित करना चाहिए। हमारे साथ में ब्रजबाला जी के श्रीमान श्याम बाबू जी भी हैं, जो कि कवि हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि गुप्ता दंपति कविता को प्यार करता है, साहित्य को प्यार करता है। आप क्या बताना चाहेंगे, आपकी कितनी कविताएं गुप्ता जी लिख चुके हैं आप? मैं कम से कम 8-10 कविताएं लिख चुका हूँ। चलिए, आपका स्कोर कम है, 10 कविताएं लिखी हैं आपने। मैंने बहुत कम लिखी है, लेकिन मैं सुनता ज़्यादा हूँ जी। आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं? मैं राजगढ़ ब्यावरा का हूँ। जी, आप भी राजगढ़ जी। आपके पिताजी का शुभ नाम? हाँ, मदन लाल जी गुप्ता, स्वर्गीय मदन लाल जी गुप्ता। हाँ जी। और माता जी? अयोध्या बाई गुप्ता। ये क्या कारण है कि अधिकांश लोगों के चेहरे पर उदासी रहती है और आप हंसमुख हैं? शुरू से उनका चेहरा हंसमुख ही है। हंसमुख रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप साहित्यकारों को? मैं साहित्यकारों को यही संदेश दूंगा कि अच्छी भावना से और अच्छी कविता लिखे और देश के प्रति शांति फैलाए और अपने देश में अमन शांति बनी रहे। ये मणिपुर जैसी जो घटना घट रही है देश में, ये नहीं होना चाहिए और देश में राजनीतिक माहौल बिल्कुल गंदा हो गया है, इसको दूर करना चाहिए। अभी आप वर्तमान में क्या करते हैं? मैं वर्तमान में आरपीएल महेश्वरी कॉलेज में अकाउंटेंट अधीक्षक हूँ वहाँ का जी। और कॉलेज में हमारे अच्छे स्टूडेंट भी है, बढ़िया व्यक्ति भी, जैसे ही प्रोफेसर लोग सब अच्छे जी। हम गुप्ता दंपति का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और अनुरोध करना चाहेंगे ब्रजबाला जी से कि वे अपनी एक रचना सुनाकर हमारे दर्शकों को आनंदित करें। आप भजन भी बहुत अच्छे लिखती हैं। बहुत जल्दी आपका एक भजन संग्रह भी प्रकाशित होगा, जो कि सारे राष्ट्र में और विश्व में धूम मचाएगा। इस मनोकामना के साथ में एक कविता सुनाने का हम आग्रह करेंगे आप। मैं डॉक्टर ब्रजबाला गुप्ता अर्चना, मेरी रचना अंगदान।
हम सभी लोगों को जीवन, हमने अपना जीवन तो जी लिया है, अगर मान लो आगे भविष्य में किसी को भी आवश्यकता पड़ती है तो नेत्रदान या हमारे कोई अंग है जैसे किडनी, हार्ट है, जो भी हम दे सकते हैं, वो उसके लिए मैंने एक छोटी सी रचना बनाई है, वो प्रस्तुत। स्वागत। अपना जीवन जी लिया हमने, आओ अंगों का दान करें। क्या बात। अपना जीवन जी लिया हमने, आओ अंगों का दान करें। अंग दान करके जीवन में आओ सम्मानित काम करें। अंग दान करके जीवन में आओ सम्मानित काम करें। माटी का पुतला है शरीर, एक दिन मर कर जल जाएगा। माटी का पुतला है शरीर, एक दिन मर कर जल जाएगा। अपने अंगों का दान करके, अपने अंगों का दान करके जीवन भर के लिए जी जाएगा। जीवन भर के लिए जी जाएगा। प्रभु की कृपा से ये तन तेरा हरा भरा संपन्न रहा। प्रभु की कृपा से ये तन तेरा हरा भरा संपन्न रहा। किसी और को देकर आंखें उसका जीवन रंगीन करा। बहुत बढ़िया, वाह। किसी और को देकर आंखें उसका जीवन रंगीन करा। जितनी श्वासें भी तेरी थी उतना जीवन जी लिया। जितनी श्वासें भी तेरी थी उतना जीवन जी लिया। किसी और को देकर दिल उसको धड़कन का दान दिया। किसी और को देकर दिल उसको धड़कन का दान दिया। धन दौलत इज्जत और शोहरत कोई टिकने वाला नहीं। धन दौलत इज्जत और शोहरत कोई टिकने वाला नहीं। खुशियों से दामन भर दो, इससे बढ़कर कोई काम नहीं। खुशियों से दामन भर दो, इससे बढ़कर कोई काम नहीं। खुद जागे औरों को जगाएं, अंगदान का महत्व बताएं। खुद जागे औरों को जगाएं, अंगदान का महत्व बताएं। बिलखते परिवारों को खुशियां देकर धरती को हम स्वर्ग बनाएं। बहुत बढ़िया। बिलखते परिवारों को खुशियां देकर धरती को हम स्वर्ग बनाएं। धरती को हम स्वर्ग बनाएं। जय हिंद। माँ की याद में अपनी माँ के श्री चरणों में ये शब्द कलियां भेंट। बचपन में लोरियां सुनाकर हमको सुलाया था। बचपन में लोरियां सुनाकर हमको सुलाया था। जीवन में जीने का सलीका हमको सिखाया था। जीवन में जीने का सलीका हमको सिखाया था। हाथ पकड़ कर माँ ने ही चलना सिखाया था। हाथ पकड़ कर माँ ने ही चलना सिखाया था। जीभा पर शब्दावली का हर शब्द पिरोया था। जीभा पर शब्दावली का हर शब्द पिरोया था। चलते चलते गिरना, गिर कर फिर उठना। चलते चलते गिरना, गिर कर फिर उठना। तूने ही सिखाया था संभल कर आगे बढ़ना। तूने ही सिखाया था संभल कर आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का हौसला तूने ही बढ़ाया था।
आगे बढ़ने का मनोबल तूने ही बढ़ाया था। चले जाने से आपके जीवन में सूनापन आया था। चले जाने से आपके जीवन में सूनापन आया। आपके आशीषों का आंचल हम पर सदा रहेगा। आपके आशीषों का आंचल हम पर सदा रहेगा। आपके चरण चिन्हों पर चलना हमको याद रहेगा। आपके चरण चिन्हों पर चलना हमको याद रहेगा। आपके जाने से हमारे सर से साया उठ गया। आपके चले जाने से हमारे सर से साया उठ गया। रोती है आंखें ममता का आंचल छूट गया। रोती है आंखें ममता का आंचल छूट गया। श्रद्धा और ममता सी आप ईश्वर की मूरत थी। श्रद्धा और ममता की आप ईश्वर की मूरत थी। ईश्वर से भी सुंदर मेरी माँ की सूरत थी। ईश्वर से भी सुंदर मेरी माँ की सूरत थी। आपसे घर के हर कोने में खुशियाँ बिखरती थी। आपके होने से घर में खुशियाँ बिखरती थी। जीने के लिए हर मोड़ पर हमको आपकी जरूरत थी। जीने के लिए हर मोड़ पर हमें आपकी जरूरत थी। यही प्रार्थना है प्रभु से आपको मोक्ष मिले। यही प्रार्थना है प्रभु से आपको मोक्ष मिले। यही कामना है प्रभु से कृष्ण चरणों में ठोर मिले। यही कामना है प्रभु से कृष्ण चरणों में ठोर मिले। कृष्ण चरणों में ठोर मिले। माँ की महिमा में आपकी लिखी हुई रचना का हम अभिनंदन करते हैं। जैसे गोल्ड स्मिथ ने ए स्टोरी ऑफ मदर कहानी लिखी है, जो कि आज विश्व में प्रसिद्ध है। ब्रजबाला जी बहुत अच्छा लेखन कर रही हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस की ओर से उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारी अग्रिम शुभकामनाएँ। वो अहिल्या नगरी का, मध्य प्रदेश का नाम सारे विश्व में रोशन करें। इन कामना के साथ में कवि नीरज जी की इन पंक्तियों के साथ में हम आज के साक्षात्कार को विराम देना चाहेंगे। कवि नीरज जी कहते हैं, कफन चढ़ा तो किस लिए, नज़र क्यों डबडबा गई, श्रृंगार क्यों सहम गया, बाहर क्यों रजा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी ही बात है, किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। दर्शकों, आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आपकी प्रतिक्रियाएं साहित्य की सुगंध को और आगे बढ़ाएंगी। और इसी शुभकामना के साथ में आज का साक्षात्कार आपको समर्पित है। जय विश्व, जय भारत, भारत माता की जय।